हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जेई मेन का 24 फरवरी का शिफ्ट 1 का पेपर को डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है। ये रिएक्शन में यहाँ पे क्या है, एक अल्कोहल है, यहाँ पे OH लगा हुआ है और इसको जब हम HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो क्या इसका मेजर प्रोडक्ट होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पे जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे OH का प्रोटोनेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा OH का। यहाँ पे OH का प्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ से H+ जो है यहाँ पे प्रोटोनेट करेगा। उसके बाद जब ये प्रोटोनेट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, H2O रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे H2O रिमूव होगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। तो जब भी कार्बोकेटायन आता है तो एक चीज़ हमको दिमाग में रखना है, जो कार्बोकेटायन है तो अगर उसमें पॉसिबल है रीअरेंजमेंट का, अगर 2 डिग्री है तो उससे बेटर अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो उसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेटर कार्बोकेटायन बन रहा है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास अल्फा H क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा अल्फा H है तो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और यहाँ अब जो Cl- है यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ये इस कार्बोकेटायन से Cl- जुड़ जाएगा। और इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट फर्स्ट होगा। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन सेवन दिया हुआ है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अल्कीन है, क्या है, एक अल्कीन। इसको HI से हम ट्रीट कर रहे हैं, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, HI से ट्रीट कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। डबल बॉन्ड में क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, पाई इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये क्या है, ये लूजली बॉन्ड रहता है। तो इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करेगा कहाँ पे, H+ से, और ये H+ से अटैक करके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे H+ अटैक करेगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। तो ये 2 कार्बोकेटायन बन सकता है, एक कार्बोकेटायन बन सकता है, 2 कार्बोकेटायन बनेगा, एक ये कार्बोकेटायन बनेगा। उसके बाद दूसरा कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, दूसरा कार्बोकेटायन ऐसा कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बनेगा। तो ये कार्बोकेटायन तो बनेगा ही नहीं क्योंकि इसमें क्या है, बेटर कार्बोकेटायन बनेगा। तो जब भी कार्बोकेटायन रहता है तो रीअरेंजमेंट अगर होता है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बेटर कार्बोकेटायन यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे ये बेटर कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे अल्फा H क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है जो I- है, यहाँ पे अटैक करेगा, I- यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट है वो यहाँ पे I लग जाएगा और ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। तो रीअरेंजमेंट करके जब भी कार्बोकेटायन हो तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है और जो प्रोडक्ट होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे Br है, यहाँ पे भी ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे भी ब्रोमीन लगा हुआ है। और इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, Mg इन ड्राई ईथर, Mg इन ड्राई ईथर।
तो जैसे Mg और ड्राई ईथर हम देख लिए, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ समझना है, जो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होगा, यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी Mg लग सकता है, यहाँ पे भी Mg लग सकता है, यहाँ पे भी Mg लग सकता है, यहाँ भी Mg लग सकता है। तो यहाँ पे जो Mg जो लगेगा वहाँ पे लगेगा जहाँ पे जो यहाँ पे कार्बेनियन आयन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बेनियन आयन, कार्बो OGR बनेगा, जहाँ पे कार्बो एनायन क्या हो, स्टेबल हो। तो यहाँ पे ये कार्बो एनायन स्टेबल है या ये कार्बो एनायन स्टेबल है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसका प्लस आई क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये कार्बो एनायन को प्लस आई इफेक्ट जो है क्या करता है, डीस्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पे ये वाला क्या होगा, ये वाला कार्बो एनायन ज़्यादा स्टेबल है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कार्बो एनायन है। अब क्या होगा, यहाँ से SN2 मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे अटैक करेगा, और यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, रिंग बन जाएगा, ये बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि कार्बन आयन कहाँ इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बनेगा, और ये क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। तो क्या ये साइक्लोपेंटीन है, क्या है, साइक्लोपेंटीन, और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, और इसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट KMnO4 से ट्रीट कर रहे हैं। किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, डाइल्यूट KMnO4, और टेम्परेचर क्या है, 273 केल्विन। और ये जो दे रहा है, ये प्रोडक्ट दे रहा है, इसको फिर किससे ट्रीट कर रहे हैं, CO2 से ट्रीट कर रहे हैं। इसको किससे ट्रीट कर रहे हैं, इसको A को हम CrO3 से ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, B बन रहा है। और यहाँ पे जो आइडेंटिफाई प्रोडक्ट A और B क्या है, ये हमको पूछ रहा है, ये प्रोडक्ट A और B क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, A क्या है और B क्या है। तो यहाँ पे डाइल्यूट KMnO4 क्या करवाता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है। जो सिन हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है किसका, ये जो है सिन हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है। तो ये जिसका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पे जो OH लगेगा, OH कैसे लगेगा, सिन OH लगेगा, OH का हाइड्रोक्सिलेशन जो होगा वो सिन होगा, सेम साइड से लगेगा OH। अब क्या करेंगे, इसको किससे ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हम किससे ट्रीट कर रहे हैं, इसको हम CrO3 से कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाएगा। ये किसको ऑक्सीडाइज करवा सकता है, ये जो CrO3 है, जो 3 डिग्री अल्कोहल है, उसको ऑक्सीडेशन, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और ये जो क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो किसका, यहाँ पे 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन कर देगा। और ये जो B प्रोडक्ट जो बनेगा, वो जो B होगा, B प्रोडक्ट यहाँ पे ये कीटोन बन जाएगा, और यहाँ पे OH रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे OH का, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, ऑप्शन के अनुसार देख रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट कौन सा होगा, इस फर्स्ट होगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इस तरह का ऑप्शन किस में दिया हुआ है, इस तरह का ऑप्शन A वाला, फर्स्ट वाला में ऑप्शन दिया हुआ है। A क्या है, ये है, और ये क्या है, ये B है, ये क्या है, B। तो क्वेश्चन 10 क्या है, ये प्योरली NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। ये अगर NCERT में ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 CH3, इसको ए रिएजेंट है, ये मोलिब्डेनम का ऑक्साइड इसका ऑप्शन होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, सेकंड होगा, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड। ये क्या करता है, अल्केन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, ये मोलिब्डेनम का ऑक्साइड करवाता है।
मोलिब्डेनम का ऑक्साइड करवाता है ये। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, एनिलीन है। ये एनिलीन को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, एनिलीन को हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, Na, Na2, उसके बाद HCl, और इसका जो टेम्परेचर है क्या है, 0 डिग्री से क्या है 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड टेम्परेचर रहता है। तो ये रिएजेंट देख करके हमको समझ जाना चाहिए। जो यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, डाइजोनियम क्लोराइड। जब इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, KCN के साथ। जब इसको हम KCN के साथ ट्रीट करेंगे तो ArSN1 रिएक्शन होगा इसमें, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे N2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे CN लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN, साइनोबेंजीन बनेगा, या बेंजोनाइट्राइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजोनाइट्राइल बनेगा ये। यहाँ पे साइनाइड लग जाएगा बेंजीन में। और जब इसको फर्दर हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, साइनोबेंजीन को हम SnCl2 प्लस HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमीन बनेगा क्या। और जब इसको H2O के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, H2O के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे एक H, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे H, और यहाँ पे O, यहाँ पे H2 और यहाँ पे O, तो ये क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। इसको जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O के साथ तो क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे बेंजल डिहाइड। क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन को स्टेफन्स रिएक्शन बोलते हैं, स्टेफन्स रिएक्शन, ये स्टेफन्स रिएक्शन है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन 3 होगा। 3 ऑप्शन में साइनोबेंजीन बन रहा है यहाँ पे, और साइनोबेंजीन से क्या बन रहा है, साइनोबेंजीन से यहाँ पे बन रहा है, साइनोबेंजीन से ये क्या बन रहा है, बेंजल डिहाइड बन रहा है, बेंजल डिहाइड। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ द कंपाउंड आइसो स्ट्रक्चर, दोनों क्या हो, आइसो स्ट्रक्चर हो। तो पहला दिया हुआ है TiCl4, उसके बाद क्या दिया हुआ दूसरा, SiCl4। तो अगर TiCl4 का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल। SiCl4 का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसके बाद देखते हैं, तो ये ऑप्शन तो होगा। उसके बाद देखते हैं, चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन, SO4 2- है। तो SO4 2- का भी स्ट्रक्चर क्या होगा, SO4 2- है। तो ये भी क्या है, ये भी जो स्ट्रक्चर है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट वाला देखते हैं, CrO4 2-। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। ये JEE एडवांस में भी एक बार ये वाला पूछ चुका था, क्रोमेट आयन का। तो ये भी क्या है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी। तो ये दोनों क्या है, टेट्राहेड्रल। तो A और B इसमें क्या है, सही है। उसके बाद C वाला को चेक करते हैं। तो अमोनिया का जो शेप होता है ये पिरामिडल होता है। क्या होता है इसका शेप, पिरामिडल। NH3 का शेप क्या होगा, पिरामिडल, H और ये इसका पिरामिडल होता है। और नाइट्रेट का क्या होगा, नाइट्रेट का इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है प्लेनर। इसका शेप क्या होता है, प्लेनर। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसका शेप क्या होता है, प्लेनर। और मोर अप्रोप्रिएट बोले तो ट्रायंगुलर प्लेनर है। ये क्या है, ट्रायंगुलर
प्लेनर। तो इसका और इसका सेम से स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये सी ऑप्शन नहीं होगा। डी को चेक करते हैं, तो ClF3 है। तो ClF3 को देखें तो इसका क्या है, इसका जो शेप आ रहा है ये टी शेप इसका शेप आता है। ClF3 का शेप कैसे आता है, टी शेप। तो BCl3 और ClF3 का जो शेप है वो सेम शेप नहीं आ रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए और बी होगा। तो इसका ए और बी ऑप्शन कौन किस में आ रहा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा।